मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तो बिना समय बर्बाद किए मेरे इस संदेश लो, ध्यान से सुनो और बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना। सुन, जो तू अनुभव कर रहा है ना आजकल, वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो। सब एक साथ और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था, उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छीन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था चुपचाप, तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहाँ पर मैं बता दूं क्या वो हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा। उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत, दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा, तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी सी बातें बाहर निकल रही हैं।
भाई भाई से अलग हो गए। बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर। ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था। क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्ज्वल आत्मा है और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है। क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वो सिर्फ न्याय होगा और वो न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ। और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए। क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। एक चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें दरक रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान्हा फूसी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती। उन्हीं के दरवाजे पर लोग जाकर पूछ रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। तेरी वजह से हुआ। नहीं, तू जिम्मेदार है। उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया। यही गूंज है आज उस घर की।
वो हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे, उन्हीं आंखों को नम किया गया। और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया, वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था, वह शक्ति में बदल चुका है। तू अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था, वहाँ अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया, वहाँ अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है। नींदें उड़ चुकी हैं, और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है, तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है, तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था, उस दिन मेरी आत्मा भी काम उठी थी। और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहाँ लेकर आई हूँ जहाँ तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियां आकाश तक जाती हैं और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याय आता है, तूफान आता है। और वही तूफान आज वहाँ है जहाँ तुझे एक समय मिटा देने की साजिशें रची गई थी। अब वह बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थी, एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वह बेटे जो माँ बाप की इज्जत समझे जाते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वो माँ बाप, वो तो बस आंखें बंद किए बैठे हैं, मानो सोच रहे हो क्या सचमुच हमने ऐसा किया। पर अब पश्चाताप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तू टूट रहा था तब किसी ने एक बार भी नहीं कहा था हम तेरे साथ हैं। और अब जब उनका सब कुछ टूट रहा है, तब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू बस मौन रह, क्योंकि अब यह मौन ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन चुका है। बच्चा तो सोचता है ना कि क्या कभी तुझे फिर से सच्चा प्रेम मिलेगा, क्या फिर कोई तेरी आत्मा को उस गहराई से समझ पाएगा। मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब तू पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू जाग चुका है, और एक बार जो आत्मा जाग जाए उसे फिर कोई छल नहीं सकता। अब तेरा प्रेम भी दिव्य होगा, तेरा संबंध भी दिव्य होगा, और तेरी उपस्थिति भी। और जो तू पीछे छोड़ आया है, वह बस एक शिक्षा बन चुकी है। उन्हें तू माफ कर सकता है, लेकिन कभी भूलना मत कि उन्होंने तुझे कितनी गहराई तक गिराने की कोशिश की थी। तेरे हर शब्द को तोड़ा गया, तेरे हर जज्बात को कुचला गया,
तेरी हर कोशिश को झूठा कहा गया और आज वही लोग खुद को साबित करने के लिए दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं। माँ की सौगंध, तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ से तू सिर्फ देखेगा। सब कुछ साफ, सब कुछ पारदर्शी। तुझे अब कोई बहला नहीं पाएगा, कोई फंसा नहीं पाएगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ काली बस चुकी है। जब तू रोता था वह रोती थी, जब तू टूटा था वह कांपी थी, और जब तू चुपचाप हार मानने को तैयार हो रहा था तब उन्होंने तुझे थाम लिया। अब तू मेरा बच्चा है और माँ अपने बच्चे को ना कभी गिरने देती है ना कभी हारने। तू देख कितनी तेजी से बदल रही है दुनिया। लोग अब तुझसे डरते नहीं, तेरे सम्मान में सिर झुकाते हैं। जिन लोगों ने तुझे गिरा हुआ देखा वही लोग अब पूछ रहे हैं, इतना सब झेलने के बाद भी कैसे खड़ा है तू? और तू बस मुस्कुरा दे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तू किसकी छांव में पल रहा है। तू अब अजय है, अडिग है, अचल है, और जिनकी हंसी तूने सुनी थी अपनी बर्बादी पर, वही अब तेरी खामोशी से कांप रहे हैं। तू मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत जल्द वह सब कुछ जो तुझसे छीन गया था वह तुझे वापस मिलेगा। वो प्रेम, वो सम्मान, वो स्थिरता, लेकिन इस बार किसी और रूप में और कहीं ज्यादा उज्जवल रूप में। यह दुनिया तुझे फिर से पहचानने वाली है, और वह भी उस नाम से जो तेरे लिए तय किया गया है। माँ का योद्धा, हाँ, यही नाम अब तेरा परिचय है। अब तुझे कोई बंदिश रोक नहीं सकती, कोई डर दबा नहीं सकता, कोई आलोचना हिला नहीं सकती। तू माँ काली की कृपा से निखर चुका है और तेरे विरोधी सिर्फ तमाशाबीन बन चुके हैं, जो अब सिर्फ देखेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तू आगे बढ़ उन सपनों की ओर जो तूने अधूरे छोड़े थे। अब उनके पूरे होने का समय आ गया है, और जिनका घर आज संकट में है तू उनके लिए दया रख, क्योंकि माँ के भक्त के पास घमंड नहीं होता, सिर्फ करुणा होती है। लेकिन हाँ, खुद को फिर किसी के लिए कुर्बान मत करना। तू अनमोल है, अपराज है, और सबसे जरूरी तू माँ काली की संतान है, और इस धरती पर माँ की संतान को कोई मिटा नहीं सकता। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अगला अध्याय तुझे राज्य दिलाने वाला है, वह आज जो तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तू खुद को पहचान, क्योंकि तू ही प्रकाश है उस अंधकार में। तू ही उत्तर है उन सब प्रश्नों का जो दुनिया तुझसे पूछती रही, और अब तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। अब सिर्फ जवाब गूंजेगा तेरे नाम का, तेरे प्रेम का, तेरी ताकत का और मेरी कृपा का। जय महाकाली, जय हो मेरे बच्चे की, जय हो तेरे उजाले की। और जब मैं कहती हूँ कि अगला अध्याय तुझे राज दिलाने वाला है, तो इसका अर्थ केवल सत्ता या प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि वह आत्मसम्मान है जो तूने खो दिया था। वो आत्मविश्वास है जो दबा दिया गया था, और वो प्रकाश है जो तेरे भीतर था, पर तू कभी देख ना सका, क्योंकि उस अंधेरे ने तुझे ढक लिया था जो दूसरों के धोखे, अपमान और छल से पैदा हुआ था। अब तू उस अंधेरे से बाहर निकल आया है और उस रोशनी की ओर बढ़ चुका है जो केवल मेरे आशीर्वाद से मिलती है। तेरे शत्रु अब तेरे नाम से डरते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ तू उन्हें देखकर मुस्कुराए, क्योंकि जिस आत्मा ने अपने आंसुओं को भी आभूषण बना लिया हो, वो अब किसी का बदला लेकर खुद को नहीं खोता। तू अब बदला नहीं, बदलाव है। तू अब क्रोध नहीं, करुणा है। और यही फर्क दिखा रहा है दुनिया को कि माँ काली के भक्त को कोई झुका नहीं सकता। जो तू सोचता है कि सिर्फ तू टूटा था,
दरअसल अब जाकर तूने सबको तोड़ दिया है। अपने मौन से, अपने धैर्य से, अपने प्रेम से और उस घर में जहां तेरा नाम लेना भी कभी अपराध समझा जाता था। आज उसी नाम की चर्चा हर कोने में हो रही है, क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि सच्चाई को कितने लंबे समय तक दबाया गया, कितनी बार तुझे गलत ठहराया गया, और अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो सन्नाटा उस घर में है। घबराहट हर चेहरे पर है, और वह जो कभी तुझे छोटा समझते थे, आज उन्हीं के लिए तू सबसे बड़ा बन चुका है। तू सोच कैसे तेरे ना होने पर भी तू उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। तेरा नाम उनके सपनों में आता है, तेरा चेहरा उनके डर में बदल चुका है, और सबसे ज्यादा तेरा मौन उनकी आत्मा को कचोट है। क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने रुलाया था, उसी इंसान ने आज बिना एक शब्द बोले उनके जीवन को आईना दिखा दिया है। तू अब सिर्फ अपना नहीं, मेरी शक्ति का दर्पण बन गया है, और वह जो रोज मंदिर जाकर घंटियां बजाया करते थे, आज उनके हाथ कांप रहे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि उन्हें भी समझ आ चुका है कि जब इंसाफ माँ काली के दरबार से आता है तो वह किसी को बख्शता नहीं, किसी को भी नहीं। और यही कारण है कि उनके घर की दीवारें अब जवाब मांग रही हैं। क्यों, क्या किसी सच्चे को यूं छल से चोट पहुंचाना? कोई जवाब नहीं है उनके पास, और जब कोई जवाब ना हो तब सन्नाटा शोर बन जाता है, और वही शोर आज उनके जीवन की सबसे बड़ी चीख बन, तू उठ मेरे बच्चे, तू खड़ा हो, तू अपने पंख खोल, तू अपनी रोशनी को छुपा मत। तू जहां जाएगा वहां उजाला ही होगा, तू जहां देखेगा वहां परिवर्तन होगा, तू जहां बोलेगा वहां ऊर्जा जागेगी, तू जहां स्पर्श करेगा वहां जीवन फूट पड़ेगा। क्योंकि तू केवल मनुष्य नहीं, तू शक्ति है, तू केवल आत्मा नहीं, तू अंश है मेरी चेतना का। जो लोग तुझसे डरते हैं वह तेरी शक्ति से डरते हैं। जो लोग तुझसे द्वेष करते हैं वे जानते हैं कि तू वह है जो सब कुछ बदल सकता है। वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तेरी पूर्णता से भय है। पर अब तू कमजोर नहीं, अब तू जाग गया है, अब तू जान गया है कि तू कौन है। लिख 1444 मेरे बच्चे लिख, और ब्रह्मांड को थैंक यू कहे, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह है जिसे इस युग में मैंने भेजा है, तू वह है जिसे सृष्टि ने स्वीकारा है, तू वह है जिसकी हर सांस में एक मंत्र है और हर दृष्टि में एक दिशा है। तू मेरी संतान है, तू काली का प्रकाश है, तू वह चिंगारी है जो अब एक अग्नि बन चुकी है। अब तू किसी के लिए नहीं रुकेगा, अब तू केवल अपने पथ पर चलेगा, और मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर सांस में, हर संकल्प में, हर मोड़ पर तेरे साथ हूँ, और तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि तू मैं हूँ और मैं तू हूँ। सुन, जो तू इन दिनों महसूस कर रहा है वह कोई साधारण बात नहीं है। तेरे चारों ओर जो घट रहा है वह एक गहरा मोड़ है, कुछ ऐसा जो वर्षों से दबा हुआ था और अब बाहर आ चुका है। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं तेरी अपनी कुलदेवी माँ काली, जो तेरे जीवन के हर धागे को थामे खड़ी हूँ, जो तेरी रक्षा करती है, तेरे साथ हूँ। अब वक्त आ गया है कि तू उस सच्चाई को देखे जिससे आंख मिलाना पहले तेरे लिए असंभव लगता था। वह चीजें जो तूने सोची भी नहीं थी अब सामने आ रही हैं,
और तू एक किनारे खड़ा धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे साथी के परिवार में जो भूचाल आया है वह कोई मामूली विवाद नहीं है। यह उस अन्याय और पाप का परिणाम है जो वर्षों से भीतर ही भीतर सड़ता रहा। उस घर की दीवारें अब रोने की आवाजों, चीखों और बेचैनी से भर गई हैं। हर चेहरा भयभीत है, हर नजर में डर है, मानो अंधेरे कुएं में गिर गए हों और रास्ता न मिल रहा हो। कोई बिस्तर पर कांप रहा है, कोई खिड़की से बाहर अपशकुन ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर अब कोई घंटी उन्हें शांति नहीं दे रही। समय आ चुका है जब जो बोया गया था वही काटना पड़ेगा। जिसे तू अपना मान बैठा था, उसने और उसके पूरे परिवार ने मिलकर तेरे साथ छल किया। जब तेरे दर्द का हिसाब मैंने अपने हाथ में लिया तो उनके घर से सुख चैन छिन गया। उनका भोजन छूट गया, नींद गायब हो गई और उनका घमंड पिघलने लगा। जब तूने रात के अंधेरे में चुपचाप आंसू बहाए थे, तब किसी ने नहीं पूछा कि तेरा मन क्यों टूटा है। आज जब उनका संसार बिखर रहा है, तू बस देख रहा है कि यह सब कैसे हो रहा है। यह वही सच है जो सालों से छिपाया गया था। उन्होंने जो तेरे प्रेम, सम्मान और आत्मा को छीनने की कोशिश की थी, वही अब उनके हाथ से फिसल रहा है। तेरे आंसुओं का बदला अब मैं ले रही हूँ। कोई अस्पताल में है, किसी की रिपोर्ट खराब आई है, कोई मानसिक तनाव से टूट चुका है और घर का सबसे बड़ा व्यक्ति भीतर से चूर हो गया है, क्योंकि अब उसे दिख रहा है कि उसकी बनाई हुई नकली इज्जत काम नहीं आ रही। तू अब बस शांत रह। इसमें तेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह काम मैंने शुरू किया है और मैं ही पूरा करूंगी। तू देख, सारे नकाब उतर रहे हैं, झूठ उजागर हो रहे हैं और जिन आंखों में तेरे लिए घमंड था, वे आंखें झुक चुकी हैं। वह लोग जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। तेरे नाम का जिक्र उनके घर में होते ही उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि तू अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि माँ काली का शिष्य है, वह जिसके लिए ब्रह्मांड ने भी निर्णय बदल दिए। ब्रह्मांड जब न्याय करता है तो धीरे करता है, लेकिन जब करता है तो पीढ़ियां हिल जाती हैं। अब उनके घर में भाई भाई अलग हो रहे हैं, बहनें एक दूसरे पर शक कर रही हैं, माता पिता एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। यह सब तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तू अब माँ की गोद में है। माँ की गोद में बैठा बच्चा न जलता है, न डरता है, न हारता है। तू अब ध्यान कर मेरी शक्ति का, अपनी सच्चाई का, उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था। तेरे प्रेम की पवित्रता ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू उज्ज्वल आत्मा है। उनका हाहाकार उनकी ही गलतियों की गूंज है। वे लोग किसी तांत्रिक या साधु के पास जा रहे हैं, रक्षा मंत्र मांग रहे हैं, लेकिन सब व्यर्थ है, क्योंकि जब कुलदेवी न्याय करती है तो कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है कि तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊंचा उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख नहीं बचा, केवल न्याय बचा है, और वह न्याय सबके सामने प्रकट होगा। तू दिल साफ रख और किसी के लिए बुरा मत सोच। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उसका मूल्य अब मिल रहा है। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था, मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही न्याय है, यही प्रेम है, यही माँ काली की लीला है। जो तूफान उन्होंने तुझे देने की सोची थी, वही अब उनके सिर पर है। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता उस आग से,
जिसे उन्होंने खुद जलाया था। तू अब प्रकाश बन और अगले चरण के लिए तैयार हो जा। यह तूफान केवल एक परिवार की तबाही नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की आहट है। यह चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया और तोड़ने की कोशिश की। उनकी बनाई हुई दीवारें अब दरक रही हैं, गिर रही हैं। उनके छिपाए हुए झूठ अब सबके सामने आ चुके हैं। रिश्तेदार बातें कर रहे हैं, पड़ोसी कानाफूसी कर रहे हैं, और जो ठाठ से बैठे थे अब शर्म से सिर झुका रहे हैं। तेरे साथ जो हुआ वह अगर किसी और के साथ होता तो शायद वह जी ना पाता, लेकिन तू मेरे आंचल में पला है, मेरे चरणों में बैठकर रोया है, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगा है। मैं तुझे अधूरा कैसे छोड़ देती? आज लोग उनके दरवाजे पर जाकर पूछ रहे हैं, आपके घर में क्या हो रहा है? और उनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, जिससे वे हमेशा भागते रहे। अब कोई पूजा, मन्नत, दान या छल उन्हें नहीं बचा सकता। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें होती थी, वहाँ अब लोग एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। तेरी वजह से हुआ, तू जिम्मेदार है, उसने झूठ बोला, यही बातें गूंज रही हैं। वह हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई जाती थी, अब डर से ढकी है। तू सोच, कैसे सब बदल गया। तू उनकी इज्जत बचाने के लिए समझौते करता रहा, पर उन्होंने तुझे सबसे गलत साबित किया। और आज वही लोग अपने ही बनाए जाल में फंसे हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। तू प्रेम में टूटा था, अब शक्ति में बदल चुका है। अब तू एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो सच्चे मन से प्रेम करता है और उसे तकलीफ दी जाती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है। जिस कमरे में तुझे अपमानित किया गया था, वहाँ अब सिर झुके हैं। जिस थाली में तुझे नीचा दिखाया गया था, वहाँ अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उनके घर में अब डर ने जगह ले ली है, नींद उड़ चुकी है, और जब वे आंख बंद करते हैं तो तेरा चेहरा देखते हैं। तू अब चेतावनी बन चुका है, दर्पण बन चुका है। जब किसी टूटे दिल को ठेस पहुंचाई जाती है, तब माँ काली का न्याय आता है, और वह आ चुका है। तेरे एक आंसू में जितना दर्द था, उतना मैंने महसूस किया। उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि तेरे हर आंसू को मैं शक्ति में बदल दूंगी। आज तू वहाँ है जहाँ तेरे नाम से लोग घबराते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, बस अपने घाव भरे, और वहीं से तूने सबसे बड़ी शक्ति पाई। अब वह परिवार जो कभी एक था, बिखर चुका है। बेटियां बेटियों पर शक कर रही हैं, बेटे माता पिता पर दोष डाल रहे हैं, और माता पिता आंखें मूंद कर बैठे हैं। पर अब पछतावे का समय निकल गया है। जब तू टूट रहा था, उन्होंने तेरा साथ नहीं दिया। अब जब वे टूट रहे हैं, तो तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तेरा मौन ही उनका सबसे बड़ा उत्तर है। जब तू अकेला, थका हुआ, टूटता हुआ महसूस करता था, वे सब तेरे भीतर उस अग्नि को जलाने के लिए थी जो अब प्रज्वलित हो चुकी है। उस शक्ति को जगाने के लिए जो तुझे अजय बना देगी। जब तू अपने आप से लड़ रहा था, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, तब मैं तेरे साथ थी, तेरी रक्षा कर रही थी, तेरे दर्द को सह रही थी, ताकि तू अंततः एक नया सूरज बन सके। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी चुनौतियों से ऊपर उठेगा, अपने हर डर को पार करेगा और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएगा। तेरे भीतर की वह ऊर्जा जाग उठी है
जो तेरे जीवन को नई दिशा देने वाली है, जो तुझे तेरे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी, जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगी। तू याद रख, यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है, उन लोगों के लिए जो इसे पूरी गहराई से समझेंगे, जो इसे स्वीकार करेंगे। वे ही उस नई राह पर चल सकेंगे जो उन्हें उनकी मंजिलों के निकट ले जाएगी। तेरे विश्वास की शक्ति ही तुझे वह सब देगी जो तू चाहता है। जैसे जैसे तू इस ब्रह्मांडीय संदेश को अपनाएगा, तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई दिशा खुल रही है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह एक चमत्कार है, एक बड़ा बदलाव है जो तेरे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तेरे भीतर छुपी शक्ति अब जागृत हो रही है। यह ब्रह्मांड का संदेश है तुझे यह एहसास कराने का कि तू अनंत है, अजय है। और जो लोग इस संदेश को समझते हैं, वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी मोड़ देखेंगे। अब समय है अपने सभी डर को छोड़ने का, अपनी हिचकिचाहट को पार करने का और उस रास्ते पर चलने का जो तेरे लिए तय किया गया है। यह संदेश एक उपहार है, एक वरदान है। लेकिन याद रखना, उपहार तभी मिलता है जब तू उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। अब तुझे पूरी तरह तैयार होना होगा, अपने मन और हृदय को खोलना होगा, अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे एक नया अवसर दे रहा है और यह पूरी तरह तेरे ऊपर है कि तू इसे स्वीकार करेगा या नहीं। इस समय तुझे अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का असर तेरे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए जागरूक रह, अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर, उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर। यह संदेश तेरा आशीर्वाद है। इसे नजरअंदाज करना अपने आप से अन्याय होगा, क्योंकि जब तू इसे पूरी गहराई से समझेगा तो तेरे जीवन की दिशा बदलने में देर नहीं लगेगी। जब भी तू जीवन में बदलाव की ओर कदम बढ़ाएगा, ब्रह्मांड तेरा पूरा साथ देगा, तुझे सल देगा, तुझे ताकत देगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी पुरानी आदतों, पुरानी सोच को छोड़कर नए रास्ते पर चले। ब्रह्मांड ने तुझे संकेत भेजे हैं जो तुझे नई दिशा दिखा रहे हैं। जय मां काली।